स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, जो मिशन सीटेट में जो हमारा है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से हमने लिया है बच्चों। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में जो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वो चीज है हमारी कॉलबर्ग्स की थ्योरी। अब कॉलबर्ग्स कौन थे बच्चों, हम इसके बारे में सोचेंगे। इससे पहले हमने जो क्लास में डिस्कशन किया था पहली क्लास में, वो था हमारे पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक का विकास। तो बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा क्या करता है, खेल जब तक करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, ठीक है ना। तो लर्निंग बाय खेल कर करके सीखता रहता है बच्चा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या चीज, उन्होंने जो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, बच्चा किस तरीके से सोचता है, बच्चा क्या सोचता है, उनका ये मतलब नहीं था। तो बच्चा किस तरीके से सोचता है ये चीज तथ्य रखा था किसने, पियाजे ने, जीन पियाजे ने। अब इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। कॉलबर्ग्स की जो थ्योरी है वो है मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो बच्चों ये जो आपका मॉरल डेवलपमेंट है बच्चों, तो ये होता क्या है चीज, हम इसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो नैतिक विकास, तो मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, हमारा बिहेवियर, आचरण, ठीक है ना। तो हमारी जो चीजें हैं, जब बच्चा जन्म लेता है उसी के समय से क्या होता है, ये जो उसकी व्यवहार वाली जो नैतिक विकास है उसमें उत्पन्न होने लग जाती है। अब इसको क्या कहा जाता है, कॉलबर्ग्स की जो इसको कहा जाता है अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है बच्चों। अवस्था सिद्धांत, सिद्धांत बोल दीजिए, ठीक है बच्चों। अवस्था सिद्धांत मतलब कि स्टेज थ्योरी है, स्टेज थ्योरी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब स्टेज थ्योरी क्योंकि इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कॉलबर्ग्स ने इसको 6 अवस्थाओं में बांट दिया है। बांट दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद इन्होंने जब बांट दिया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको 2-2 स्तर में करके, मतलब कि इन्होंने कुल 3 स्तर इसके दिए हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक एक स्तर में 2 को रखा गया है, ठीक है, तो इस तरीके से। तो इन्होंने कुल इसके बारे में बताया। तो आइए बच्चों हम जानते हैं, जब बच्चा जो होता है प्रारंभ से ही क्या होता है, उसके अंदर नैतिक विकास का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, परंतु उसका जो व्यवहार है स्वाभाविक वृत्तियों को द्वारा नियंत्रित होता है। उसका जो व्यवहार है बच्चों वो स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा, मतलब कि जो उसका आचरण है, तो वो उसकी जो मस्तिष्क है वो जो क्या सोच रहा है वो उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। लेकिन बच्चों जब उसकी जो वृत्तियों पर नियंत्रित करने के लिए हम क्या, समाज क्या करता है, उसको दंड और पुरस्कार देता है। अब मान लीजिए किसी कार्य को करवाने के लिए बच्चों को हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ हम मान लीजिए सपोज उसको हमने सामान लाने के लिए दिया और हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा उसको दे दिए। हमने मान लीजिए उसको एक कुछ सामान लाने के लिए दिया, अपना बैट लाने के लिए दे दी, ठीक है। अब वो बच्चा बोलता है इस कार्य को करे क्यों। अब इसको कार्य को करने के लिए वो क्या करता है, हम उसको 1 रुपए की टॉफी भी बोलते तुम लेकर आ जाना इस कार्य को, इसलिए वो क्या करता है, पुरस्कार से संबंधित वो क्या करता है, इस कार्य को करना चाहता है। कई करते हैं पुरस्कार से, क्या होता है दंड से भी करते हैं। अब क्या होता है, कई बच्चे दंड के भी, तो कई बच्चे इसलिए करते हैं कि दंड से बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, किसी कार्य को करते हैं। तो कॉलबर्ग्स ने क्या किया है, बच्चों को हर एक स्थिति में रख के देखा है कि किस तरीके से बच्चे अपने जो मस्तिष्क का नैतिक विकास का उनके अंदर विकास किस प्रकार से होता है। तो आइए, तो इस जब बच्चा क्या करता है, समाज क्या करता है, उसके साथ पुरस्कार और दंड, प्रशंसा, निंदा का व्यवस्था करता है। और उसी के अतिरिक्त बालक क्या है, जो स्वयं विभिन्न क्रियाओं से संपन्न होने लगता है। अब जब बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा संपन्न होने लगता है तो इसमें क्या किया गया है बच्चों, इसमें यह बताया गया है जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो क्या है, कॉलबर्ग्स के अनुसार बताया गया है। अब उसमें एक चीज है, अब बैंड्यूरो ने क्या कहा है इसके बारे में बच्चों, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बैंड्यूरो, अब बैंडुरा क्या कहते हैं बच्चों, बैंडुरा का यह मानना है, उन्होंने 1963 में एक थ्योरी दी, ठीक है ना, और इसी के नैतिक विकास के ऊपर उन्होंने यह बताया कि बच्चा जो है नैतिक विकास सामाजिक अधिगम से सीखता है। मतलब कि वो क्या करता है, समाज से अधिगम करता है। मतलब कि जो वो नैतिक विकास है वो कहां से सीखता है बच्चों, समाज से,
ठीक है ना, सोसाइटी से। अब उसी के अधिकार करके कहता है तो बच्चा अपने परिवेश में नित्य नमूनों के व्यवहार का अनुकरण नैतिक विकास में वो अपने उपयोग होता है। जो समाज से वो सीखता है वही चीज को क्या करता है अपने व्यवहार में उसको उतारता है। अब ऐसे करके क्या करता है, तो ये तो हमारा बैंडियरो ने बताया, तो उसी में कॉलबर्ग ने इन्होंने भी क्या किया 1963 में ही कॉलबर्ग ने भी थ्योरी दी और इन्होंने क्या बताया, इसको 6 अवस्थाओं में बांट दिया, 6 स्टेजेस में, ठीक है। तो इसके माध्यम से उन्होंने बताया। अब इनमें उन्होंने यह मुख्य बताई चीज, जो बालक है, बालक का जो नैतिक विकास के जो सब को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप को विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो मतलब बालक का जब हम नैतिक विकास के बारे में जानेंगे तो उसके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप के विश्लेषण करना हमें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो द्वारा जो प्रतिक्रिया के आधार पर उसकी नैतिकता का हम नहीं समझ सकते। मतलब जो बच्चा क्रिया कर रहा है हम उसके नैतिकता के आधार पर हम नहीं समझ सकते कि वो बच्चा जो कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है या उसको करवाया जा रहा है। अब एक जो बच्चा है जो आपको बताया था अभी पुरस्कार, एक दंड, मान लीजिए एक बच्चा है उसको काम करने के लिए बोला गया और उसने नहीं किया तो उसको क्या किया गया, मारा गया। अब बच्चे ने क्या किया, उस दंड से बचने के लिए, इस दंड से बचने के लिए क्या किया, किसी कार्य को करना शुरू कर दिया ताकि उसको कोई मारे ना, ठीक है ना। तो इसीलिए जो प्रतिक्रिया को समझना बहुत ही जरूरी है। हम उसकी प्रतिक्रिया को समझ के हम यह नहीं बता सकते कि उसके अंदर नैतिक विकास हुआ है या नहीं। तो ऐसा कॉलबर्ग मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, कॉलबर्ग ने बच्चे को किसी एक धर्म संकट में दिया, मतलब धर्म संकट का मतलब कि स्थिति में रखा। उन्होंने कॉलबर्ग ने बच्चे को एक स्थिति में दिया, ठीक है, एक स्थिति में रख के देखा। अब उस स्थिति में बच्चा, इन्होंने यह देखा बच्चा के अंदर जो नैतिक निर्माण है, नैतिक निर्माण किस कारणों से होता है, मतलब बालक जो है परिस्थिति में क्या सोचता है, मतलब किस विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में वो क्या चीज सोचता है, उन्होंने इस चीज पर छोड़ दिया। उन्होंने किसी एक बच्चों को एक उसमें रखा और जिसमें कि यह सोचा कि वो मान लो कोई सिचुएशन आती है, जैसे आप मान लो कि बच्चे ने कोई कार्य नहीं किया, उसको दंड मिला। अब वो क्या करता है, उस दंड से बचने के लिए कार्य है। अब कई बार क्या करता है, लोभी के रूप में भी करता है। तो आइए बच्चों हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कॉलबर्ग के अनुसार जो नैतिक व्यवहार है, नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से होता रहा है। बच्चा एक स्टेज को पूरा करने के बाद दूसरे स्टेज में जाता है। और इन्होंने यह भी बताया जो नैतिक विकास है वो क्या है, संज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चा जैसे जैसे जो नैतिक विकास बढ़ता जाता है उसकी प्रतिक्रियाओं में भी क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है। तो अब आते हैं बच्चों, हमारा जो कुछ दिया है हम उसके बारे में जानते हैं, जो स्टेजेस है। अब स्टेजेस में तो क्या बताई है आपकी स्टेजेस, हम बताते हैं आपको कॉलबर्ग की जो 6 स्टेजेस है। स्टेज थ्योरी नंबर 1 जो आपका है बच्चों वो है हमारा प्री ऑपरेशनल। अब प्री कन्वेंशनल है, प्री इसको हिंदी में बच्चों प्री कन्वेंशनल कहते हैं। अब प्री कन्वेंशनल होती क्या चीज है बच्चों, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। बालक किसी भी बाहरी तत्व और नैतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक और अनैतिक समझता है तो वो उसकी जो नैतिक तर्क शक्ति है वो कौन सी कहलाती है, प्री कन्वेंशनल कहलाती है। जब बच्चा क्या करता है बाहरी तत्वों को, मतलब मान लो कि जो आचरण जो अनुकरण सोसाइटी से सीखा और उसके बाद वो नैतिक अपने अंदर पर परिवर्तन लाता है और अनैतिक दोनों चीज जो उसके अंदर परिवर्तन लाती है तो वो क्या होती है, प्री कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल में बच्चों 2 चीज आपकी आती है, ये तो आपको बता दें प्री कन्वेंशनल क्या होता है। इसके एक से सबसे पहली जो है स्टेज ऑफ एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसी को बच्चे क्या कहते हैं, दंड और आज्ञा का
ठीक है, दंड और आज्ञा का अवस्था कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा किसी भी कार्य, इस अवस्था में सबसे पहली जो अवस्था कॉलवर्क्स के अनुसार बच्चे का जो चिंतन है दंड से प्रभावित होता है। वो दंड से क्या करता है, उससे, अब दंड क्या है ये देखिए, इस चीज में हम आपको बार बार दंड आ रहा है, आप उस चीज को समझ लीजिए। दंड, अब दंड है और आज्ञा। तो बच्चा क्या करता है, इस कॉलवर्क्स के अनुसार इन्होंने क्या बताया, बच्चा क्या करता है, उसका चिंतन है दंड से प्रभावित होता है। तो एक परिवार है, एक परिवार में किसी बच्चे को कार्य करने के लिए दिया गया, और जिस परिवार ने उसको कार्य करने के लिए दिया गया, लेकिन बच्चे ने क्या किया, ये बच्चा है और ये परिवार है। अब इन्होंने क्या किया, इसको एक कार्य दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस कार्य को करने से मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इसको दंड दिया। अब जैसे ही इस बच्चे को जो दंड मिला, तो इसको क्या हुआ, बहुत ही दर्द हुआ, और इसके प्रतिक्रियाओं में, वृत्तियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया, और इसके अंदर एक नैतिक विकास हुआ। अब उसने क्या किया, इस दंड से बचने के लिए इस कार्य को अगली बार से करना शुरू कर दिया। तो वो बार बार इसलिए करता है उस कार्य को ताकि वो दंड से बच सके, और हमेशा आज्ञा का पालन वो हमेशा इसलिए करता है ताकि उसे दंडित ना होना पड़े। मतलब कि अब वो परिवार की जो आज्ञा किस लिए मान रहा है, ताकि वो दंड से बच सके। इसीलिए क्या है, ये पनिशमेंट एंड ऑर्डर है, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज याद रखना, हम किसी बच्चों को कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ हम दंड देते हैं, ताकि दंड वैसा भी नहीं, बच्चा हमेशा दंड का भागी नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें दंड नहीं देना है इस तरीके से। तो ये कॉलवर्क्स के अनुसार है। अब आइए सेकंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज आपकी हो गई, अब सेकंड स्टेज है हमारे बच्चों, उसके बारे में हम जान लेते हैं। स्टेज ऑफ ईगो। अब अहंकार, अहंकार की अवस्था। अब बच्चों जो अहंकार की जो अवस्था है वो क्या है, जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, एक स्टेज से बढ़कर दूसरे स्टेज में जाने लग जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अहंकार की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, वो विकसित हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये टॉय है, तो वो क्या करता है, इस टॉय को, जो बच्चा है यहाँ पर, इस टॉय को लेने की वो जिद करता है, और ताकि उसके अंदर अहंकार भी बन जाए, धीरे धीरे वो क्या करता है, इस अवस्था में वो बच्चा अपने आप को किसी न किसी कार्य से, वो इसको पाने के लिए क्या करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, चोरी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी अवस्था है कि जिसमें कि वह बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है, तो आपको सीधा बोलना है ईगो, जो स्टेज ऑफ ईगो है, प्री कन्वेंशनल में कॉलवर्क्स के अनुसार दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, ये याद रखेगा। आपका जो सेकंड स्टेज आपको बता दी गई थी बच्चों, ये हमारी सेकंड स्टेज है, ठीक है। अब आते हैं हमारा, ये तो हमने प्री कन्वेंशनल कर लिया बच्चों। अब आइए, ये था हमारा, अब इसके बाद आते हैं जो हमारा कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल, अब कन्वेंशनल जो था बच्चों, आपका वो क्या चीजें होती है, ये दूसरी अवस्था होती है। अब इस अवस्था में बच्चे, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं आती है, मतलब कि कुछ 2 पॉइंट इसके भी, वो है हमारा पहली जो अवस्था स्टेजेस है, ये दूसरा स्तर है बच्चों। अब इसकी जो स्टेज है पहली, वो क्या, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों, मतलब कि प्रशंसा की अवस्था, की अवस्था। बच्चों ये वह अवस्था होती है जिस समय क्या होता है, बच्चा क्या चाहता है, उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, नैतिक विकास उसका बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो दूसरे लोगों की प्रशंसा, वह चाहता है कि दूसरे लोग, जो दूसरे व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्या करे, बच्चे की, इसकी वो क्या करे, प्रशंसा करे,
अब वो क्या होगा, प्रशंसा करेंगे। तो हाँ बच्चों, जैसे कि बच्चे ने काम किया, उसमें हमने क्या बोल दिया, आपने बहुत अच्छा किया, गुड, एकदम एक्सलेंट, तो बच्चा क्या करता है, वो प्रशंसा के कारण कहता है उस कार्य को और अच्छी तरीके से करता है बच्चों। ठीक है। और दूसरी ओर समाज और सदस्य, बच्चा क्या करता है, विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, समाज से कुछ सीखता है और जिसके कारण वो कार्य करता है। अब आइए, तो हमारा बच्चों जो हमारा थर्ड स्टेज था। ठीक है। अब आते हैं हमारी जो फोर्थ स्टेज है। अब आइए, हमारा फोर्थ स्टेज करते हैं हम। स्टेज फोर्थ है जो बच्चों हमारा रिस्पेक्ट, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सामाजिक अवस्था। ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा सामाजिक अवस्था है, वो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारे जो सामाजिक अवस्था है बच्चों, ये किन किन कारणों से जो होता है, हम उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब कॉलर ने जो बताया है, जो नैतिक विकास का ये जो अवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है बच्चों। तो ये जो महत्वपूर्ण है वो किन कारणों से, हम उसके बारे में बताते हैं। कॉलर के अनुसार समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। मतलब कि जो उन्होंने क्या बोला है, हर एक जो व्यक्ति है वो इस अवस्था तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बच्चे को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों? क्योंकि समाज से उसकी स्वीकृति, प्रशंसा मिलती है, और वो क्या करता है, उसको काफी प्रशंसा मिलती है, सम्मान मिलता है, प्राइज मिलता है, कार्य करने के लिए उसको प्राइज मिलता है, जिसके कारण वो मोटिवेट होता है किसी कार्य को करने में बच्चों। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फोर्थ स्टेजेस। अब आइए हम और भी करते हैं। अब आइए, ये जो हमारा थर्ड स्तर था, हमारा तीसरा, वो है हमारा बच्चों पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है बच्चों। अब इसी की जो हमारी है पांचवी अवस्था। अब फिफ्थ स्टेजेस क्या है बच्चों, जो हमारे स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या कहते हैं बच्चों हम हिंदी में, सामाजिक समझौते की अवस्था। अब सामाजिक समझौते की अवस्था बच्चों क्या होती है, इस यह अवस्था में प्रवेश करते के साथ ही एक जो है हमारे राइटर जिन्होंने क्या कहा है, इलियट का यह मानना है, बच्चा हर अवस्था में तक पहुंच जाता है, लेकिन अंतिम अवस्था में बहुत ही कम बच्चे पहुंच पाते हैं। अब स्टेज ऑफ सोशल, अब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन उसके आने लगता है। मतलब कि उसके जो माइंड है, माइंड में क्या होगा, चेंजेस होना शुरू हो जाए। दूसरी चीज क्या है बच्चों, अब वो क्या करता है, लेने देने पर विश्वास करता है, लेन देन। ठीक है, तो इस पे क्या करता है, ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट क्यों करता है, समाज में क्या है, एक ट्रस्ट बना हुआ होता है, व्यक्ति और समाज के बीच क्या है, एक समझौता होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो बच्चा क्या करता है, समझौता करना शुरू कर। जैसे कि अब एक बच्चा है, उसने बच्चा एक है जो मान लीजिए स्कूल का है, और वो दूसरा बच्चा ये रहा, ठीक है, 2 1। अब इसने क्या किया, इसको पेंसिल दे दी, तो इसने क्या किया, एक समझौता किया। क्यों दे दी, क्योंकि वह काम करके इसको दे देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इससे कॉपी मांग ली। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनके अंदर समझौता होने लग जाता है, एक विश्वास बन जाता है। इसी कारण क्या होता है, बच्चे किसी कार्य को करने में और ज्यादा उत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो हमारी पांचवी अवस्था हो गई। और हमेशा समाज क्या करता है, बच्चा जब भी समाज से जुड़ता है तो समाज क्या करता है, उसके हितों की रक्षा करता है। तो मतलब कि उसके समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसको विकास करने में मदद करते हैं बच्चों। अब हमारी जो लास्ट स्टेजेस है बच्चों, हम उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ कंसाइंस। अब कंसाइंस हमारा क्या है बच्चों, जिसमें कि हम विवेक की अवस्था, विवेक
विवेक अवस्था। अब ये क्या होती है बच्चों? इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? ये जो अवस्था है लास्ट स्टेज बोला जाता है इसको, लास्ट स्टेज, ठीक है। नैतिक विकास की जो है ये मोरल डेवलपमेंट की क्या है बच्चों? इसकी क्या है? लास्ट स्टेज है ये, ठीक है। अब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? नियमों को वह वैधता नहीं देता, मतलब कि वैलिडिटी, वैलिड। तो वो क्या करता है? अपने द्वारा नियमों को बनाए उस पर चलता है, ठीक है ना। उसको यह चीज, सब चीज पता होता है, अच्छा बुरा का ज्ञान होने लग जाता है उसको, अच्छे और बुरे के बारे में पता चलता है, और वो क्या कार्य करे ना करे वो सभी के बारे में वो खुद से डिसीजंस लेना शुरू करता है। तो ये अंतिम अवस्था है। और ये इलियट ने ही इन्हीं के बारे में क्या बोला था कि हर एक बच्चा इस स्टेज नहीं पहुंच पाता पोस्ट कन्वेंशनल तक, वो सभी प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल तक पहुंच जाएंगे बच्चों। आपको 3 बताए थे आपको बच्चों, वो ही है कन्वेंशनल, सबसे पहले आएगा प्री कन्वेंशनल, फिर आएगा पोस्ट कन्वेंशनल, उसके बाद आएगा आपका बच्चों कन्वेंशनल के बाद पोस्ट कन्वेंशनल। तो 3 स्तर को बांटकर 6 स्टेजेस में बांट दिया गया बच्चों। तो ये तो हमारा मोरल डेवलपमेंट के बारे में, हर एक बच्चे के में क्या होता है व्यवहार में, और व्यवहार बच्चा हमेशा सोसाइटी से ही सीखता है। तो ये जो आपसे पूछा जाएगा जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा तो कॉलबक्स बताना है। यदि अगर वो उन्होंने पूछ लिया कि बच्चा किस अवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वह अपने निर्णय खुद लेता है, वह निर्माण को जो नियम है उसको नहीं मानता और वो वैधता को नहीं मानता, वो क्या है? पोस्ट ऑफ कॉन्साइंस है, जिसमें कि वो नहीं मानता, पोस्ट कन्वेंशनल में, ठीक है बच्चों। ये चीज याद रखिएगा आप सभी। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो आपकी सुविधा है लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास सीडीपी की क्लासेस में, और ईवीएससी का भी क्लास हमारी चलती रहेगी। तब तक के लिए ऐसे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।